अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, व्हाट इज़ डायबिटीज़। देन जो है हम इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि जो डायबिटीज़ है वो होती क्यों है, इसके पीछे क्या प्रोसीजर है। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट पे इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको जो है हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। एक्चुअली हम सिंपल वर्ड्स में इसको शुगर कहते हैं। इसको हम डायबिटीज़ मिलाइटिस भी बोलते हैं। सो हम जो है ना, वैसे अगर हम उर्दू में बोले तो वो कहते हैं ना शुगर हो गई है किसी को, तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और वैसे अगर हमने साइंटिफिकली हमने इसका नेम लिखना है, बायोलॉजिकल नाम हमने अगर इसका लिखना है तो वो हम लिखेंगे डायबिटीज़ मिलाइटिस। ओके, सो अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है, कि क्यों ये होती है, और इसके पीछे सारी जो स्टोरी है वो हम जो है अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि हमारी बॉडी में ना एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, लाइक दैट। इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सेल्स होते हैं पड़े हुए। अब इनमें से कुछ सेल जो होते हैं वो होते हैं अल्फा सेल्स, और कुछ सेल्स होते हैं वो होते हैं बीटा सेल्स। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आप डायबिटीज़ का जो सारा मेकनिज़म है वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सो ये मस्ट आपको आना चाहिए। पेनक्रियास होता है हमारी बॉडी में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं एंड बीटा सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स है ना ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ करते हैं। अब ये जो बीटा सेल है ना ये रिलीज़ करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास में बीटा सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, और जो अल्फा सेल्स हैं ना वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं एंड बीटा सेल्स जो है ना वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। अब ये रिलीज़ क्यों करते हैं, इनकी भी एक वजह है। वो क्या वजह है कि जब भी हम जो है डाइट के थ्रू या कोई भी अगर हम चीज़ लेते हैं, इनटेक करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो जो हमारी बॉडी है ना वो ग्लूकोज जो ब्लड है ना, फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ठीक है। अब हमने कोई भी जो है ना वो ग्लूकोज के फॉर्म में कोई भी हमने डाइट जो है ना वो इनटेक की है। अब ये जो ग्लूकोज है ना ये एंटर हो जाता है ब्लड में। जब ये ब्लड में एंटर हो जाता है ना तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो ऑल नो कि उनको हर वक्त जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो ग्लूकोज है ना जितनी इसने सेल्स में जो है ना वो जितनी नीड होती है वहाँ पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लड है और इसके इर्द गिर्द ये सेल्स जो है ना वो इसके सराउंडिंग्स में जो है ना ये सेल्स पड़े हुए हैं। ये जितने भी सेल्स हैं ना अब इन सब को जो है ना वो ग्लूकोज चाहिए। अब हमने जो है ना वो डाइट से ग्लूकोज इंटेक किया, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एंटर हुआ। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, अब ये क्या करेगा, ये सेल्स में चला जाएगा। अब इन सेल्स की जितनी भी इनको रिक्वायरमेंट होगी ये यूज़ हो जाएगा ग्लूकोज। अब देखें अब होता क्या है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको 24 हावर्स जो है ना वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम हर वक्त जो है वो ग्लूकोज तो नहीं ले सकते, हर वक्त तो ना अब हम खाना खा सकते। तो अब क्या करती है हमारी बॉडी, जो ग्लूकोज हम लेते हैं उसको क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेती है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं ना उनको 24 हावर्स जो है ना वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें मस्ट जो है ना वो ग्लूकोज स्टोर चाहिए होता है कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम जो है ना वो ग्लूकोज को यूज़ कर सकें। अब होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो स्टोर कैसे होता है। अब जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन में पार्ट है, हाइपोथैलेमस जो हर एक चीज़ की जो है ना नज़र रखता है कि कहाँ पे जो चीज़ कम हो रही है और कहाँ पे जो चीज़ वो ज़्यादा हो रही है। अब हाइपोथैलेमस के पास आएगा सिग्नल, स्टिमुलस आएगी कि क्या है जो है ना ग्लूकोज का लेवल क्या है वो इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, तो अब इसको जो है ना तुमने स्टोर करना है। वो कैसे स्टोर करेगा, ये सिग्नल कहाँ भेजेगा, पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास के पास ये सिग्नल भेजेगा कि तुम क्या सीक्रेट करो, बीटा सेल सीक्रेट करो जो कि रिलीज़ करेगा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। बीटा सेल से जो है ना तुम रिलीज़ करो इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना इसका मेन काम क्या है। अब ये इंसुलिन हार्मोन है ना ये क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में।
इसका मेन जो वर्क है ना वो ये है कि इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जो कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, तो ये जो ग्लाइकोजन है देन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में जिन जिन सेल्स को जो ज़रूरत होती है वो उन तक जो है ना ये पहुंचा दिया जाता है। ये होता है एक सिंपल वे कि हमने ग्लूकोज को कैसे स्टोर किया बॉडी में। अब देखें, अब अगर ऐसा हो कि बॉडी का ये लेवल था जब ग्लूकोज इंक्रीज लेवल था। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है और टिश्यूज़ को जो है ना वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास दोबारा से स्टिमुलस आएगी। ठीक है, स्टिमुलस क्या आएगी कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या कर गया है, डिक्रीज़ कर गया है। जब डिक्रीज़ कर गया है तो हाइपोथैलेमस दोबारा से सिग्नल भेजेगा पेनक्रियास के पास, और पेनक्रियास जो है ना वो रिलीज़ करेगा सेकंड जो अल्फ़ा सेल्स हैं ना पेनक्रियास के, वो रिलीज़ करेंगे ग्लूकागोन। इस हार्मोन को जो है ना वो रिलीज़ करेंगे जब क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो अब ये जो ग्लूकागोन है ना, इसका क्या काम है, इसका काम है दोबारा से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। मीन के जो स्टोर्ड फॉर्म थी ना ग्लाइकोजन की, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज को हमने स्टोर किया हुआ था, अब ये ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है, ये क्या काम, ये हार्मोन क्या, ये जो काम है ये कौन सा हार्मोन करेगा, वो है ग्लूकागोन। एक बात आपने क्लियर रखनी है कि जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, स्टोर्ड फॉर्म करता है, और जो ग्लूकागोन है वो जब रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, तो जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है उसको दोबारा से जो है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ताकि जिन जिन सेल्स को जो है वो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। सो ये जो है ना एक सिंपल मैकेनिज़्म है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कितनी नीड है, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो है ना हमारी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। अब डायबिटीज़ है क्या, अब डायबिटीज़ में ये होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो इंक्रीज़ कर देता है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस। ठीक है, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस। अब ये कब डिवेलप हो सकती है, अब ये तब डिवेलप हो सकती है जब जो इंसुलिन है ना इसकी कमी हो जाए, लैक ऑफ इंसुलिन हो जाए। जब लैक ऑफ इंसुलिन होगा तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो गई है तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ना वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी डायबिटीज़ मिलाइटिस। ठीक है जी, ओके। अगर किसी कंडीशन में किसी पेशेंट में आपने देखना हो ना कि उसको डायबिटीज़ है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स के ना साइन सिम्टम्स जो है ना उस पर जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उसमें जो हमें मिलता है वो होता है इंक्रीज थर्स्ट मीन कि उसको बहुत प्यास लगती है। जिसको भी डायबिटीज़ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो बार बार पानी पीता है। तो जब वो पानी ज़्यादा पिएगा तो जाहिर सी बात है वो बार बार यूरिनेशन करेगा, तो वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, बार बार वॉशरूम में जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब वो वॉशरूम में बार बार जाएगा तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो जिनको डायबिटीज़ हो उनको एक तो प्यास बहुत लगती है, उसके अलावा इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सट्रीम हंगर। उसके बाद जो है ना ये इनको फिटीग रहता है, मीन कि ये थके थके रहते हैं, कि कोई काम करने का इनका ज़्यादा दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि ये लोग रेस्ट करें। सो ये अगर आपने किसी में देखना हो ना कि ये साइन एंड सिम्टम्स हो तो उनको जो कंडीशन डायबिटीज़ हो सकती है। सो ये था मैकेनिज़्म कि कैसे डायबिटीज़ होती है। अब जो डायबिटीज़ है ना इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। डायबिटीज़ को जो है ना, डायबिटीज़ मिलाइटिस को जो है ना 2 पार्ट्स में मेनली हम डिवाइड करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ क्यों बोलते हैं, बिकॉज
जो है ना टाइप 1 डिसीज़ में क्या डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें जो होता है जो बीटा सेल्स होते हैं ना, लाइक मैंने आपको बताया कि एक स्टेम लाइक जो है ना पेनक्रियास होता है हमारी बॉडी में, जो कि सेल्स प्रोड्यूस जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन और जो है ना वो ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं। अब जो इंसुलिन रिलीज़ करने वाले सेल्स हैं वो है बीटा सेल्स, मैंने अभी आपको बताया बीटा सेल्स हैं। अब क्या होता है टाइप 1 डिसीज़ में कि जो बीटा सेल्स है ना इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, ऑटो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से। अब ऑटो इम्यून जो है मेडिएटेड रिस्पॉन्स हम किसको बोलते हैं? इसमें ये होता है कि जो ग्लैंड है ना वो अपने ही सेल्स को खुद से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स। अब ये क्यों हो सकता है? इसके डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं। वो जो है ना किसी वायरस की वजह से, ठीक है, कोई वायरस अगर अटैक करे, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो है ना उनकी वजह से भी ऑटो इम्यून जो है ना वो रिस्पॉन्स जो है हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, बीटा सेल जो है ना वो डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं इनकी कम्प्लीटली, और जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो नहीं बनती, ठीक है। इंसुलिन जब बनेगी ही नहीं, ठीक है, इंसुलिन जब बनेगी ही नहीं तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, और बॉडी में ज़ाहिर सी बात है फिर एक्स्ट्रा जो है ना वो ग्लूकोज जो है ना वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो है ना डायबिटीज़ हो जाएगी। उसको हम बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसमें मोस्टली जो है ना क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हम इसके देखें, ट्रीटमेंट कि हम इसमें क्या, जब इंसुलिन ही नहीं बन रही, बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसमें जो है ना क्या नाम है इसका, इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं ना वो प्रिस्क्राइब की जाते हैं। इंसुलिन इंजेक्शंस जो है ना उन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर इन पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि इनको जो है ना वो बाहर से इंसुलिन जो है ना इनकी बॉडी में प्रोवाइड की जाए ताकि वो ग्लूकोज को जो है ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाएँ। अब आगे है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना इसको हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़। इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ बिकॉज ये जो है ना इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। इसमें ये होता है कि इसमें जो बीटा सेल्स है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसमें जो पेनक्रियास है ना, लाइक ये पेनक्रियास है, तो ये जो है ना इंसुलिन बना रहा होता है, इंसुलिन तो ये बना रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन जो होती है ना वो इनसफिशेंट होती है कि जो प्रॉपर तरीके से जो ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस है उसका बैलेंस है उसको ये मेंटेन नहीं रख पाती। इसमें जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं ना वो थोड़े डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन तो बनती है लेकिन इतनी नहीं बनती कि वो जो है ना ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन रख सके। अब ये क्यों होता है, या मतलब कि इंसुलिन जो है ना वो क्यों कम जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, या इसके डिफरेंट जो है ना वो फैक्टर्स हो सकते हैं, बाय इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, लाइक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है इसका, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर। उसके बाद एजिंग जो है वो भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ओबेसिटी में भी जो है ये कंडीशन डेवलप होती है। उसके बाद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन की जो है ना वो रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना ये कंडीशन डेवलप होती है। सो ये कुछ जो है ना वो काजेज़ हैं या जिनकी वजह से, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ना इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और फिर वो ग्लूकोज को जो है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। अब इसमें जो है ना इसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं ना उसमें क्या किया जाता है, मोस्टली जो आपने एक बात जहन में रखनी है कि 90% जो है ना 90% जो डायबिटीज़ होती है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो रिमेनिंग 10% है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके ट्रीटमेंट जो है ना उसमें सबसे पहले तो आपने अपना जो ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, वो मेंटेन रखना होता है ताकि उसकी जो लिमिट है वो मेंटेन रहे और जो ग्लूकोज का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज़ नहीं हो। और ये कैसे हो सकता है, आपने अपना वेट को जो है ना वो कम करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को रिडक्ट करना है, वेट रिडक्शन सबसे पहले करवाई जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
डायबिटीज़ के पेशेंट में, ठीक है, ये जो है ना इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डायबिटीज़ को दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है ना डिक्रीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की जाती है, ठीक है। वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज की वजह से जो इंसुलिन की रेजिस्टेंट है ना वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जो है ना एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। सो इनिशियल प्रोटोकॉल तो ये बताते हैं। उसके बाद जो है ना सम पेशेंट्स को ओरल जो है ना मेडिकेशन जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं इंसुलिन के जो है ना ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ये तो ये इनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी हो गए। क्लिनिकल्स पूछे जाते हैं कि नॉर्मल क्या है रेंज डायबिटीज़ की और फास्टिंग में जो है ना उसकी क्या रेंज है। यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो नॉर्मल होती है ना मेनली वो होती है 70 to 100 तक आप लगा लें, ठीक है, नॉर्मल। और अगर फास्टिंग मीन कि आपने 8 से 9 आवर्स हो गए कुछ नहीं खाया फास्टिंग में, तो उसमें जो नॉर्मल ली जाती है ना वो होती है 126, ठीक है। और अगर आपकी जो है ना वो शुगर जो आ जाए, ग्लूकोज का लेवल 200 आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि उस पेशेंट्स को क्या है, डायबिटीज़ है। उसके बाद आपकी बुक में एक जो है ना वो यूनिट मेंशन है, वो है HbA1c। ये क्या यूनिट है, ये यूनिट जो है ना ये क्लिनिकल पर्पस में जो है ना वो यूज़ होता है। क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है ना उसमें यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना 3 मंथ का रिकॉर्ड होता है कि एक पेशेंट है उसके 3 मंथ का जो है वो ग्लूकोज लेवल क्या है, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, वो कंडीशन किस कंडीशन में है। 3 मंथ का जो रिकॉर्ड होता है ना उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में HbA1c कहते हैं।